नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। आशा है आप लोग आज 76वां गणतंत्र दिवस मना चुके होंगे और आज मना भी रहे हैं। अब आज रात भर मनाएंगे, मनाते रहिए मेरे दोस्त। मैं कभी आपको शुभकामनाएं नहीं देता और खास करके इस पर भी शुभकामनाएं नहीं दे सकता क्योंकि अभी भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और मैंने कहा था जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक तो कुछ शुभ हो ही नहीं सकता, फिर शुभकामनाएं कैसे दे सकता हूं। कोई समय आता है, कोई वक्त आता है, कोई त्योहार आता है, किसी न किसी तरह से तो गुजर ही जाता है, मना ही लेते हैं लोग। तो आज 76वां गणतंत्र दिवस है। इस पर भी खतरा तो नरेंद्र मोदी इस पर भी बन चुके हैं। राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए ही तो लड़ रहे हैं। लेकिन अगर सच पूछो तो देश पर नरेंद्र मोदी देश की आजादी पर ही खतरा बन चुके हैं, देश की स्वतंत्रता पर ही खतरा बन चुके हैं, देश की अखंडता और संप्रभुता पर ही नरेंद्र मोदी खतरा बन चुके हैं। चलिए तो नरेंद्र आज बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की। आज हिंदू राष्ट्र के अलावा किसी भी विषय पर बात नहीं करेंगे। जो भी 10-15 मिनट 20 मिनट आपका लेंगे, सिर्फ हिंदू राष्ट्र के बारे में ही बात करेंगे। आपको भी पता चल चुका होगा, सुन चुके होंगे, सोशल मीडिया से जान चुके होंगे कि कुंभ में महाकुंभ में कुछ भगवा, अब ज्यादातर भगवा रणवे होते हैं, तो कुछ भगवा रणवों ने, ऐसे कह सकते हैं, अगर ना कहें तो भी कुछ भगवा दलाल भी कह सकते हैं। दलाल इसलिए क्योंकि ये साजिशें तो नरेंद्र मोदी की ही हो सकती हैं, कोई और तो कर नहीं सकता। क्योंकि अडानी के साथ देश को मिलकर लूट रहे हैं, तो लोगों को बहकाने और बरगलाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाना नरेंद्र मोदी का ही शगल है। तो जब ये भगवा दलाल या रणवे जो भी हैं आपके सामने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेकर आते हैं, संविधान बनाकर भी आ गए, सब पूरी प्रक्रिया लेकर आ गए, पता नहीं क्या क्या ड्रामा चल रहा है, फिलहाल आते हैं, तो निश्चय ही आपका ध्यान भटकाने के लिए ही आते होंगे कि आप अडानी और मोदी के लूट से आपका ध्यान हट जाए। और इसके लिए स्पॉन्सर कौन करेगा? अडानी करेगा या मोदी करेंगे, यानी मोडानी करेंगे। तो ये ड्रामा हिंदू राष्ट्र का भी मोडानी का एक खतरनाक साजिश है आपका ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन ध्यान कहां से भटकाएंगे, इस बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त। सवाल यह है कि आज हो क्या रहा है। पूरा देश नरेंद्र मोदी अडानी और गुजरात तक समेट देना चाहते हैं और लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेकर आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात राष्ट्र बनाना चाहते हैं और लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, मैं सबसे पहला समर्थक हूं हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर ड्रामा करने वाले इन रणवों का। बनारस में एक कहावत प्रचलित थी, राण भाण साण और सन्यासी, इनसे बचे उस सेवे काशी। यानी काशी में वही रह सकता है जो राण भाण साण और सन्यासी से बच गया। बच के रहेगा नहीं, जो बच गया वही बनारस में रह सकता है। यह बनारस के बारे में ऐसे ही लोग उक्तियां बोलते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पहले राष्ट्र बचा रहेगा तब तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इनके हिंदू राष्ट्र, मतलब ये जो लाए हैं, इनके हिंदू राष्ट्र में मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, ये सबको रहने देंगे या नहीं? मैं इनसे ही पूछता हूं, हे मेरे रणवे भाइयों, सन्यासियों और भगवाधारियों, आप इतनी बड़ी कल्पना लेकर आए हैं तो आपके मन में बहुत कुछ रहा होगा, उसका जवाब भी ढूंढे होंगे। तो आपसे ही सीधा सवाल है कि मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, इन सबको रहने देंगे अपने हिंदू राष्ट्र में या नहीं? और चलिए मान लीजिए कि आप इनको रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले आपको यह बताना होगा इस देश को
कि चमार, धोबी, धैकार, बढ़ई, नाऊ, कहार, कुनबी, पासी, केवट, कुहार, मुसहर, अहिर, गणेरिया, इन सबको भी आप हिंदू मानते हैं या नहीं? भाई मानेंगे तभी तो हिंदू राष्ट्र में रहेंगे। और यह बात इसलिए हो रहा है क्योंकि गाहे बगाहे ये जो आप जैसे लोग जो उच्च अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं, वो इन लोगों का दोहन भी करते रहते हैं, इनका उत्पीड़न भी करते रहते हैं, और इनके लिए तो कहीं जगह भी नहीं है किसी जगह। राहुल गांधी यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, इनको भी इनका हक मिलना चाहिए। इनका हक तो कहीं है नहीं, तो आपके हिंदू राष्ट्र में एटलीस्ट इनको इनका हक मिलेगा या वहां भी ये ऐसे ही रहेंगे? अब सबसे बड़ी बात आपके सामने एक और समस्या होगी कि आप अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो बाकी जो लोग हैं वो अपने अपने राष्ट्र की बात करेंगे। मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब अगर अपने अपने राष्ट्र की बात करेंगे तो आपका क्या जवाब होगा? चलिए एक बात तो मान सकता हूं, आप मुसलमानों के लिए तपाक से कह देंगे कि मुसलमानों के लिए तो एक राष्ट्र पहले ही बन चुका है, पाकिस्तान, वो पाकिस्तान चले जाएं। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन जब यही बात जैन कहेंगे हमको भी राष्ट्र चाहिए, बौद्ध कहेंगे हमको भी राष्ट्र चाहिए, ईसाई कहेंगे हमको भी राष्ट्र चाहिए, सिख कहेंगे हमको भी राष्ट्र चाहिए, तब इनको कहां भेजोगे? इनको कौन से पाकिस्तान भेजोगे ये बताओ? कह तो सकते हैं ना। और सिर्फ यही नहीं, पहले तो आपको यह पूछना पड़ेगा कि भाई आपके जितने 32 प्रदेश, 30, 32, 34 जो भी प्रदेश हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, जिनको भूल गया हूं नाम लेना वो अपना समझ लें, तो इन सब ये सब आपके हिंदू राष्ट्र में रहेंगे या कुछ क्षेत्र आपने चुन रखा है हिंदू राष्ट्र के लिए? यह बात आगे चल करके आपको समझ में आ जाएगी जब इस राष्ट्र पर राष्ट्र होने का ही खतरा, मतलब राष्ट्र ही ना बचने का खतरा आपको समझ में आने लगेगा, तब आप ये बात समझ जाएंगे। चलो ये सारी बातें अगर सबको आपने समझा लिया, चलिए जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई सबको आपने समझा लिया, सब हिंदू बनना स्वीकार कर लिए या हिंदू राष्ट्र स्वीकार कर लिए, मान लो मुसलमानों को आप पाकिस्तान भेज ही देंगे, तो सबसे अब यह सवाल उठेगा कि भाई हिंदू राष्ट्र कहां कहां तक होगा? इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, लंका, नेपाल सबको मिलाकर हिंदू राष्ट्र बनाओगे या कुछ, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये हिंदी बेल्ट जो है बस उतना ही हिंदू राष्ट्र बनाओगे? आपकी परिकल्पना क्या है? वैसे जो खाका खींचते हो जो, तो उसमें सब आते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका सब। अब उनसे भी तो पूछो कि वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहेंगे क्या, या वो तो पहले से ही एक देश है ना, वो उधर नेपाल है तो ये म्यांमार है तो ये इंडोनेशिया है तो कोई मलेशिया है तो कोई कुछ है, कोई बांग्लादेश है। इन लोगों को क्या करोगे? और भारत के मुसलमानों को तो पाकिस्तान भेज दोगे, बोलोगे चले जाओ, ठीक है चले भी गए तो फिर बांग्लादेश अगर आप अपने में मिला, पाकिस्तान को नहीं मिलाओगे, इसका मतलब आप पाकिस्तान को नहीं मिलाओगे हिंदू, मतलब हिंदू राष्ट्र में, तो बांग्लादेश को मिलाओगे या नहीं? और बांग्लादेश को नहीं मिलाओगे तो वहां के मुसलमानों का क्या करोगे? और नहीं मिलाओगे तो फिर भी वो तो आधा ही तो अधूरा रह गया, जो आपकी परिकल्पना है, जिस सोच को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो तो आधा ही अधूरा रह गया। या फिर वहां मतलब लड़ोगे, उनको हराओगे, उनको मार डालोगे, उनको खत्म कर दोगे और वहां की जमीन को अपना हिंदू राष्ट्र बनाओगे। कौन सी परिकल्पना, क्या सोच, कैसे इसको इंप्लीमेशन? ये एक बहुत बड़ा, आप लोग आपस में बैठकर, पता नहीं, मैंने कहा कि रणवे खुरापाती होते हैं और भगवा पहनने वाले रणवे तो और भी खुरापाती होते हैं, वैसे भी ये समाज से निकाले हुए होते हैं। मुझको उसमें मत जोड़ना मेरे दोस्त, मैं ना तो रणवा हूं और ना ही खुराफाती, तो मैं तो परिवार वाला हूं। ऐसे खुरापातियों को गांव से भी लोग निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, गांव में नहीं आने देते। ऐसे ही खुरापाती सन्यासी बन करके, सन्यासी हम लोग कहते हैं गांव में, सन्यासी बन करके इस तरह की खुराफातें सोचा करते हैं
इसी तरह की खुराफात एक मतलब महाकुंभ से निकला है। तो अब उस पर ये सब सवाल सामने आ रहे हैं। भाई यहां तक चलो सब कुछ मैं मान लेता हूं, मैं कम से कम मैं तो क्या कहूं, अगर रहा तो सबसे पहले माला आपको पहनाऊंगा। लेकिन एक बात और है, मैं एक बात का वादा आपसे करूंगा खुशी में कि जिस दिन आप हिंदू राष्ट्र बना लोगे, जिस दिन आप हिंदू राष्ट्र बना लोगे, मेरा वादा है अगर मैं जिंदा रहा तो डेफिनेटली उसके बाद मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तो सब जाग चुके होंगे। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो पता नहीं कब कौन कहां क्या कैसा होगा, किस हाल में होगा, तो उस समय वीडियो बनाने की, लोगों को समझाने की, लोगों को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा वादा है कि उसके बाद मैं वीडियो, जिस दिन आप हिंदू राष्ट्र बना लोगे उसके बाद मैं अपना वीडियो नहीं बनाऊंगा। मतलब इस तरह के वीडियो बनाकर आपके सामने नहीं लाऊंगा, इस तरह की बातें नहीं किया करूंगा जली कटी। मेरा दिल जलता है तो थोड़ी बातें जली कटी निकलती हैं, लेकिन निकलती सच हैं। मैं सच से परे नहीं हटता। आपके मोदी की तरह झूठा आदमी तो हूं नहीं। फिलहाल अब आते हैं उस मुद्दे पर, मेरे भाई बंधु जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेके आए हो, हिंदू राष्ट्र बनाए हो, संविधान विधान बना चुके हो। अब यह बताओ कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये तो सही ठीक है, लेकिन पहले राष्ट्र बचा रहेगा तब तो हिंदू राष्ट्र बनाओगे। राष्ट्र ही खत्म हो गया तब क्या करोगे? तब किस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाओगे अगर भारत का राष्ट्र ही खत्म हो गया? ये कपोल कल्पना नहीं है, यह समस्या है आपके सामने। और जिसके बल पर आप मतलब ये घोड़ी हाँक रहे हो, घोड़ा हाँक रहे, जो भी हाँक रहे हो, वही सबसे बड़ा देशद्रोही है। राष्ट्र को खत्म कर रहा है, खत्म कर देना चाहता है, राष्ट्र को गुजरात में सिमट देना चाहता है, राष्ट्र को अडानी तक सीमित कर देना चाहता है। ऐसे में सबसे पहला काम तो आपकी मतलब आप रणवा ग्रुप की कि पहले राष्ट्र बचा लो, तब तो हिंदू राष्ट्र बनाओगे। राष्ट्र बचा रहेगा तब तो हिंदू राष्ट्र बनाओगे। राष्ट्र को खतरा क्या है? राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा आपके चहेते नरेंद्र मोदी हैं। पूरे देश के संसाधनों को वो अडानी के नाम कर देना चाहते हैं, कर दे रहे हैं। ठीक है, अडानी के नाम कर देना चाहते हैं, कर दे रहे हैं, कर रहे हैं। पूरा देश लूट करके अडानी के झोली में डाल देना चाहते हैं। यानी कुछ गुजराती माफियाओं को नरेंद्र मोदी देश का सर्वे सर्वा बनाना चाहते हैं, सब कुछ। तो राष्ट्र बचा कहां मेरे दोस्त, जिसे आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे? अब समझो, अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली की राजधानी उठाकर जूनागढ़ लेके चले गए, तब क्या करोगे? कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? सिर्फ यही नहीं, सब कुछ। ये इस बात को तो आप समझते हो, इतना तो समझ आपके पास होगी कि अगर सब कुछ एक आदमी के हाथ में नियंत्रण हो जाएगा तो क्या आपके इस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को भी वो स्वीकार करेगा, मानेगा? वो तो अपना चलाएगा, वो तो राजशाही राजतंत्र लाना चाहता है, सब कुछ अडानी के हवाले करना चाहता है, सब कुछ कुछ गुजराती माफियाओं के कब्जे में डाल देना चाहता है। आपका क्या होगा? आपके इस परिकल्पना का क्या होगा? आपकी सोच का क्या होगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का पूरा संसाधन, भारत का बिजली, कोयला, पानी, पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, इंडस्ट्री, सीमेंट, सब कुछ अगर अडानी के हाथ में रहेगा तो अडानी किसी और बिजनेसमैन को खड़ा होने नहीं देगा। यही तो होगा। मान लीजिए पोर्ट है तो पोर्ट से रिलेटेड बिजनेस पर सारा कब्जा अडानी का हो जाएगा। एयरपोर्ट से रिलेटेड सारा बिजनेस पर सारा कब्जा अडानी का हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीमेंट जब अडानी के हाथ में है पूरा देश का, तो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस पर अडानी का कब्जा हो जाएगा। जहां नहीं है तो अभी हो ही गया, नहीं है तो रेल, यातायात, इन सब पर अगर अडानी रहेगा तो किसी को आने जाने नहीं देगा, सब पर कब्जा कर लेगा। अगर आपको छूट भी दे दिया तो अपनी शर्तों पर देगा। किसी उद्योगपति को फैक्ट्री नहीं चलाने देगा, उसका बिजली काट देगा, क्योंकि बिजली उसके हाथ में है। किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए कोयले की जरूरत होगी तो कोयला नहीं देगा, क्योंकि कोयला उसके हाथ में है। किसी को
अगर मान लीजिए तेल से रिलेटेड बिजनेस या तेल से आपकी गाड़ी, आपकी साइकिल, आपका मोटरसाइकिल, आपकी कार अगर चल रही है, कल को अडानी तेल ही नहीं देगा आप लोगों को, तो क्या करोगे? अपने घर बैठ जाओगे, घर में रहोगे, क्या करोगे? माने वो कुछ भी नहीं कर, पूरे देश को मजबूर करके गला दबा देगा और बोलेगा मेरी दास्ता स्वीकार करो, मैं इस देश का राजा हूं, मैं जो कहूंगा वही होगा। तब हिंदू राष्ट्र किसको लेकर बनाओगे? कैसे बनाओगे? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, भले ही आपका दिमाग सटक गया हो, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले राष्ट्र को तो बचा लीजिए अडानी से और मोदी से और कुछ गुजराती माफियाओं से जो नरेंद्र मोदी के साथी हैं, दोस्त हैं। तब तो हिंदू राष्ट्र बनाओगे। कैसे बनाओगे? किसको बनाओगे? कितने दुनिया के कितने हिस्से को हिंदू राष्ट्र का नाम दोगे? या अपने अपने घरों तक हिंदू राष्ट्र को सीमित रखोगे, या अपने अपने आश्रमों तक जहां रहते हो, जहां आपकी पाप नगरी है, या फिर इस कुंभ तक, महाकुंभ तक, यहां उतना ही बस क्षेत्र प्रयागराज का हिंदू राष्ट्र बना दोगे? नरेंद्र मोदी क्या चाहता है? अडानी क्या चाहता है? अडानी और नरेंद्र मोदी क्या मिलजुल करके क्या चाहता है? वो चाहता है पूरे देश पर कब्जा, पूरे फाइनेंस पर, पूरे देश के पैसे पर कब्जा, पूरे संसाधनों पर कब्जा, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा, पूरे ओवरऑल पूरे देश की जमीन पर कब्जा मुख्य रूप से। और वो धीरे धीरे कर रहा है। लद्दाख अडानी को बेच दिया, जम्मू कश्मीर अडानी को बेच दिया, अयोध्या आपका उठाकर अडानी को बेच दिया, बनारस आपका उठाकर अडानी को बेच दिया। पता तो करो यार, क्या बचा है आपके पास? इसके बाद भी मूर्खों की तरह कहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाओगे। और इसमें तो आप मदद कर रहे हो नरेंद्र मोदी की साजिश के। आप एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब हथियार बन रहे हो। देश को सही दिशा सोचने या समझने या जानने या आगे बढ़ने के लिए छोड़ ही नहीं रहे हो। इसके लिए अब कहने का मतलब यह है, नरेंद्र मोदी 80-85 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा थमा दिया, भिखारी बना दिया। और अगर आपको भी कहूं, आपका बाप 5 किलो अनाज की भीख की लाइन में खड़ा है और आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। सोचो। और ऐसे ही लोग जिनके बाप भिखारी बनकर 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं, वो उनके बच्चे मोबाइल हाथ में लेकर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। 80-85 करोड़ लोग, पूरे देश का 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आया था, पूरे देश का रोजगार ही खत्म कर दिया। आप हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हो। किसानों को उनकी आय का 2 गुना मूल्य देने का वादा करके आया था, सिर्फ अडानी के हितों को ध्यान में रख करके पूरे देश की जमीन, यानी किसानों की जमीन छीनने की कोशिश करता रहा, भूमि अधिग्रहण बिल के जरिए और 3 किसान बिल के जरिए। और आप हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हो। पूरा देश अडानी की मुट्ठी में झोंक दिया, अब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद अगर आप बना दो, चलो बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा। कहां से मिलेगा? लोगों में जो असमानता है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अडानी तीसरे नंबर पर पहुंच रहा है। तुम्हारा बाप 5 किलो अनाज की भीख मांग रहा है। वो उसमें कहीं बराबरी आएगी कि नहीं हिंदू राष्ट्र में आपकी? हिंदू राष्ट्र में कम से कम नीची जाति वाले, जो बेचारे घोड़ी भी नहीं चढ़ने देते, कुएं पर पानी नहीं लेने देते, घड़ा नहीं छूने देते, मंदिर में नहीं जाने देते, जाने दोगे या नहीं? आज भी राहुल गांधी यही मुद्दा उठाते हैं कि कहीं भी उनको उनका हक आबादी के अनुसार नहीं मिलता। आपके राम राज्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा? हे मेरे राम राज्य वालों, जाते जाते कुछ सवाल आप लोगों से पूछ कर जा रहा हूं या छोड़ कर जा रहा हूं, जो भी समझ लीजिए। आपके राम राज्य में
85 लाख लोग 5 किलो अनाज की भीख के लाइन में खड़े रहेंगे या नहीं? आपके राम राज्य में युवाओं को अग्निवीर ही बन करके जीना पड़ेगा या वो प्रॉपर नौकरी वगैरह कर पाएंगे? आपके राम राज्य में आम आदमी को, लोगों को रोजगार मिलेगा भी या नहीं? आपके राम राज्य में महंगाई यूं ही लोगों की रोजी रोटी छीनती रहेगी, कमर तोड़ती रहेगी, लोगों को मरने पर मजबूर करती रहेगी या नहीं? आपके राम राज्य में न्याय में जो न्याय चल रहा है, बुलडोजर व्यवस्था या फिर जिस तरह से जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे विधायिका हो, चाहे मीडिया हो, सब कुछ गोदी बन चुका है। ये ऐसे ही चलेगा या बदलेगा? आपके राम राज्य में किसानों को ऐसे ही 750 किसान जो आत्महत्या किया, ऐसे ही मरना पड़ेगा, ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा, उनका कुछ नहीं हो, उनकी जमीनें बची रहेंगी, अडानी छीन ले जाएगा, आपका मोदी और अडानी मिलकर छीन ले जाएगा, या बची रहेगी? वो ऐसे ही आत्महत्या कर रहेंगे या जीने के लिए कुछ कमा पाएंगे, कुछ मिलेगा उनको, कुछ हासिल हो पाएगा? आपके राम राज्य में ऐसे ही पूरे देश का मालिक अकेले अडानी रहेगा या मोदी अडानी दोनों मिलके, या कोई और मतलब कुछ और व्यवस्था लागू होगी आपके राम राज्य में? इसी तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ करेगा, मॉब लिंचिंग होगी, लोगों को मार दिया जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा या कोई व्यवस्था बदलेगी आपके राम राज्य में? आपके राम राज्य में छुआछूत का, या सबसे बड़ी जो बात है कि आज निचले स्तर के लोगों को, ट्राइब को, शेड्यूल ट्राइब को, या जातिगत जो नीचे हैं बेचारे, उनको कहीं न्याय ही नहीं मिल रहा है या उनका हक ही नहीं मिल रहा है उनकी आबादी के अनुसार, तो क्या, जिसकी मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, तो आपके राम राज्य में क्या व्यवस्था कैसे रहेगी? आपके राम राज्य में कम से कम उनको जगह मिलेगा, उनको गोली चढ़ने दी जाएगी, उनको जीने दिया जाएगा, या उनके साथ ऐसे ही जो अन्याय अभी इस समय हो रहा है ऐसे ही होता रहेगा? बाकी चीजें आपके राम राज्य में जो चलेगा चलेगा। आपकी परिकल्पना क्या है? आपका इस्तेमाल कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है, समझने से समझ में आता है, लेकिन आप लोग तो दलाल हैं। आप लोग इसी कोशिश में रहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कर रहा है वो करता रहे, लूटता रहे, कोई जान ना पाए। और मोदी की यही कोशिश होती है कि आप जैसे लोगों को आगे करके इस तरह के सगुफे और जुमले छोड़ करके लोगों को बरगलाया जाए, लोगों का ध्यान भटकाया जाए, लोग ये न जान सकें कि 85 करोड़ लोगों के हाथ में भीख का कटोरा क्यों है। लोग यह न जान सकें कि लोगों की नौकरियां आखिर गई कहां। लोग यह न जान सकें कि किसान की उनको आत्महत्या क्यों करनी पड़ रही है। लोग यह न जान सकें कि आज भी न्याय के लिए लोग लड़ रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा समाप्त की जा रही है। ये ऐसे ही चलता रहेगा या बदलेगा? खैर, मैं इस देश को जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं तब तक किसी को शुभकामनाएं नहीं देता, क्योंकि वो होना ही नहीं है। शुभ तो होना ही नहीं है, सब कुछ अशुभ ही होना है, इसलिए शुभकामनाएं नहीं। लेकिन आपको मैं जरूर, राम राज्य वालों, आपको यानी हिंदू राष्ट्र वालों, आपको मैं जरूर शुभकामनाएं दूंगा कि आप जल्द से जल्द सफल हो जाए। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। एक और बात, मैंने कहा कि यह वादा है कि अगर आप राम राज्य बनाने में, मतलब क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने में सफल हो गए तो निश्चय फिर हमारी जरूरत नहीं रहेगी। अगर रहूं, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, रहूंगा तो निश्चय ही फिर कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा।